Hello plus 1 class. Today we are going to discuss our next topic, that is the first printed book. तो बस यही आज थोड़ा सा ही टॉपिक करेंगे बिकॉज यू आर नॉट रिस्पॉन्डिंग regarding your work, and so that I am going to discuss little bit work, ताकि जो आपका काम है वो पेंडेंसी में ना रह जाए और आप छोटे छोटे टॉपिक जो हैं वो ईजिली कवर कर पाएँ. सो आई रिक्वेस्ट यू टू डू योर वर्क टाइमली प्लीज़ and be serious regarding your studies. So the next topic is first printed books. तो क्या हो रहा था, जैसे कि हम जानते हैं कि जो इटालियन कल्चर था वो रिवाइव हो रहा था. इटली जो था वो रिवाइव हो रहा था. जो यूरोपियन सिटीज़ थी वो रिवाइव हो रही थी. इटली ज़्यादा रिवाइव हो रहा था क्योंकि इटली का बहुत ज़्यादा रुइन हो चुका था, बल्कि जो बाकी यूरोपियन सिटीज़ थी वो डेवलप हो ही रही थी धीरे धीरे. लेकिन इटली ने एकदम से रिवाइव होना स्टार्ट कर दिया था. कैसे स्टार्ट कर दिया था? जैसे वहाँ पे पहले जो बिल्डिंग्स थी उनका आर्किटेक्चर जो स्ट्रक्चर था वो इम्प्रूव होने लग गया. जैसे हमने पढ़ाई था उसमें जो कल्चर था वो चेंज होने लग गया था. साइंस की वैल्यू इंक्रीज़ हो गई थी. फिर धीरे धीरे लोग ट्रेडिंग में एक्सपेंड होने लग गए थे. फिर कॉमर्स और लीगल स्टडीज़ वहाँ पर स्टार्ट की गई थी. और धीरे धीरे फिर ह्यूमैनिज़्म को इंट्रोड्यूस किया गया. ह्यूमैनिटीज़ को, यानी ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट्स को इंट्रोड्यूस किया गया कॉलेजेस में और स्कूल्स में. सो दैट वी कैन से दैट कि जो रिवाइवल हो रहा था इटली का वो डेफिनेटली हो रहा था, स्पीड से हो रहा था. और उसी रिवाइवल के कारण ही क्या हो रहा था, वहाँ पे अब बुक्स भी जो थी वो प्रिंट होने स्टार्ट हो गई थी. जैसे हमने इंट्रोडक्शन में बात भी की थी कि इस चैप्टर में हमने ये भी पढ़ा कि जो प्रिंटिंग प्रेस थी उसका एस्टेब्लिशमेंट भी इस टाइम पीरियड पे हो चुका था. सो द टॉपिक इज़ द फर्स्ट प्रिंटेड बुक. जैसे हमें पता है कि इतना कुछ वहाँ पे रिवाइव हो गया था और लोगों ने जो अपनी क्यूरियसनेस थी, या हम कहेंगे उनकी जो एनर्जी थी वो रीडिंग में यूज़ हो रही थी. लोग रीडिंग कल्चर की तरफ डेवलप हो रहे थे. तो जो प्रिंटिंग कल्चर था वो वहाँ पर डेवलप होने लग गया था. तो पहले तो इटालियन सिटीज़ के पास कोई प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी नहीं हुआ करती थी. धीरे धीरे क्या हो गया था, वहाँ पर प्रिंटिंग प्रेस डेवलप होने लग गई थी. तो ये जो प्रिंटिंग का कल्चर था, टेक्नोलॉजी थी, ये इन्होंने ली थी, चाइनीज़ पीपल थे. तो चाइनीज़ पीपल ने सबसे पहले सीखा. फिर चाइनीज़ पीपल से मंगोल्स ने सीखा और मंगोल्स से यूरोपियन ट्रेडर्स ने सीखा. तो इस तरह से जो टेक्निक थी वो स्प्रेड होने लग गई थी. तो जो हैंड रिटन कॉपी थी वो एग्जिस्ट कर रही थी, लेकिन फिर वहाँ पर प्रिंटिंग कॉपीज़ भी क्या हो गई थी, स्टार्ट हो गई थी. तो जो कॉपी बनाई गई थी वो 150 कॉपीज़ बनाई गई थी प्रिंटिंग की. एंड बाइबल को प्रिंट किया गया था सबसे पहले. किसको किया गया था? बाइबल को किया गया था. और जिसकी वर्कशॉप में ये प्रिंट किया गया था उस पर्सन का नाम था जोहानेस गुटेनबर्ग. और इनका जो लाइफ स्पैन था वो था 14002 to 1458. तो इस पर्सन ने जो थी सबसे पहली प्रिंटिंग प्रेस लगाई थी. और ये एक जर्मन के पर्सन है. इन्होंने सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस लगाई थी और यहाँ पे सबसे पहले बाइबल को प्रिंट किया गया था और 150 कॉपीज़ वहाँ पर प्रिंट की गई थी. तो एज़ वी नो कि वहाँ पे प्रिंटिंग बुक्स जो थी वो अवेलेबल हो गई थी, जिस वजह से जो रीडिंग कल्चर था वो एनहांस हो रहा था. जो रीडर्स थे वो भी क्या हो रहे थे, मोटिवेट हो रहे थे. तो अवेबिलिटी हो गई थी वहाँ पर प्रिंटिंग या प्रिंटेड बुक्स की. और इतनी अवेबिलिटी हो गई थी कि जो स्टूडेंट्स थे वो ईज़िली उसे कैरी कर सकते थे, ईज़िली अवेलेबल करवा सकते थे. वो सिर्फ लेक्चर नोट्स पे ही डिपेंड नहीं थे, बल्कि अब उनके पास क्या था, प्रिंटेड बुक्स ही थी. पहले क्या हो रहा था, जो लोग थे यानी पीपल जो थे वो कैसे सीख रहे थे, वो चर्च नॉलेज ले रहे थे. यानी जो वर्बली चर्चेज़ में उन्हें बताया जा रहा था उसके बेसिस पे वो अपनी क्या कर रहे थे, लाइफ स्पेंड कर रहे थे. उनका जो नॉलेज का सोर्स था वो चर्चेस थे, प्रीस्ट थे, जिनसे उन्हें ज्ञान मिल रहा था, नॉलेज मिल रहा था, एक लाइफ को जीने का सलीका मिल रहा था. लेकिन अब लोगों ने रीडिंग करनी शुरू कर दी थी और प्रिंटिंग प्रेस का एस्टेब्लिशमेंट हो गया था, जिसकी वजह से उन्होंने बुक रीडिंग स्टार्ट कर दी थी. और उनके जो जीने के सलीके थे वो उन्हें बुक से जानने को मिले. तो उनकी जो नॉलेज थी अब वो लिमिटेड, यानी नॉलेज को इंक्रीज़ करने का जो सोर्स था वो लिमिटेड नहीं था. अब जो सोर्स था वो काफ़ी फॉर्म में
अवेलेबल वहाँ पर हो गया था बिकॉज ऑफ प्रिंटिंग प्रेस। तो इस वजह से काफ़ी सारे जो रीडर्स थे वो क्या कहते हैं प्रमोट हुए थे, यानी 100 ऑफ रीडर्स जो थे एक टाइम में प्रमोट हो गए थे, यानी वो एनकरेज हो गए थे रीडिंग के लिए। तो जो प्रिंटेड बुक्स थी वो सर्कुलेट होने लग गई थी डिफरेंट रीजन्स में, और काफ़ी ईजिली और काफ़ी मूव होने लग गई थी, ईजिली मूव होने लग गई थी एक प्लेस से दूसरी प्लेस से, जिसकी वजह से जो रीडर्स की एनकरेजमेंट थी, या हम कहेंगे रीडर्स का जो एंथुसियास्टिक था रीडिंग के लिए, वो मेंटेन रहा। तो इसमें कुछ भी नहीं है, बस फर्स्ट प्रिंटेड बुक के बारे में कहा गया जो जॉन्स गुटेनबर्ग की प्रिंटिंग प्रेस में बनाई गई थी, पब्लिश की गई थी, और वहाँ पे सबसे पहले बाइबल को प्रिंट किया गया था जिसकी 150 कॉपीज़ निकाली गई थी। तो यही इसका मेन टॉपिक था। आई होप आपको समझ आया होगा। एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज़ अ न्यू कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग। जैसे ही हमें पता है कि एक ह्यूमन बीइंग के लिए नया कंसेप्ट आया था, दैट इज़ ह्यूमैनिज्म। तो वहाँ पे हम कह सकते हैं कि ह्यूमैनिस्ट कल्चर जो था वो एक्सपेंड होना स्टार्ट हो गया था। क्या हो रहा था कि जो लोग थे वो रिलीजियस कल्चर से लिमिटेड नहीं थे, उनके लिए हिस्ट्री जो थी वो अब लिमिटेड नहीं थी। सिर्फ यही नहीं कि राजा महाराजा या पॉलिटिकल कल्चर के बारे में पढ़ लिया, दैट इज़ हिस्ट्री। एक ह्यूमन के बिहेवियर के बारे में, एक ह्यूमन के कल्चर के बारे में, एक उसकी वेल्थ के बारे में, उसकी ग्लोरी के बारे में, उसकी पावर के बारे में पढ़ना, या उसके लिए अट्रैक्ट, यानी एक ह्यूमन का वेल्थ के लिए, पैसे के लिए अट्रैक्ट होना, पावर के लिए अट्रैक्ट होना, या अपनी लाइफ को और ज़्यादा अच्छे से बनाना, वहाँ लोग शुरू कर चुके थे। ये उन्हें एक, तो वो इरिलीजियस एक्ट नहीं माना जाता था। मतलब एक अगर पर्सन अपनी लाइफ को और वेल्दी कर रहा है, पावरफुल कर रहा है, ग्लोरी कर रहा है, तो वो एक पर्सन कर सकता है। ऐसी जो थिंकिंग थी लोगों के मन में आनी स्टार्ट हो गई थी, तो उसे एक इरिलीजियस एक्ट नहीं कहा गया था। तो इसी पे एक पर्सन ने कहा था, फ्रांसेस्को नाम के पर्सन थे जो एक ह्यूमैनिस्ट थे, वेनिस जो एक जगह का नाम है। उन्होंने एक पैम्पलेट लिखा था, पैम्पलेट आप समझते हैं, एक पेपर जो एडवर्टीजमेंट के लिए आता है, पैम्पलेट लिखा था। उसमें उन्होंने इस चीज़ को, यानी एक्विजिशन ऑफ वेल्थ को एज अ विर्च्यू कहा था। क्या कहा था? यानी वेल्थ कमाना, पैसा कमाना कोई गलत एक्ट नहीं है, वो एक सही चीज़ है। ऐसे ही एक और पर्सन थे जिनका नाम था लोरेंजो वेला। इन्होंने भी यही कहा था कि जो हिस्ट्री है वो सिर्फ किंगडम के बारे में पढ़ना नहीं, बल्कि एक पर्सन की जो लाइफ है वो कैसे परफेक्ट हो रही है, एक पर्सन अपनी, एक मैन जो है वो अपनी लाइफ को कैसे परफेक्ट बनाने के लिए एक्ट कर रहा है, उससे रिलेटेड है। तो वो टोटली क्रिश्चियनियन इंजेक्शन को, जो प्लेजर से, यानी जो क्रिश्चियनिटी रिलीजन था, या जो लोग मॉन्क्स वगैरह बनते हैं, तो वो लोग ये कहा करते थे कि जो सोसाइटी के प्लेजर्स हैं उसे इग्नोर करना चाहिए। तो इस बात से ये बिल्कुल ही रिफ्यूज़ करते थे। उन्होंने ये कहा कि अगर दुनिया में आके दुनिया के प्लेजर्स को एंजॉय नहीं किया तो फिर दुनिया में आकर किया ही क्या। तो उन्होंने इस बात के लिए टोटली डिसएग्री किया। वो इस बात में मानते थे कि एक इंसान के पास अच्छे मैनर्स होने चाहिए और उसे पोलाइटली बोलना चाहिए लोगों से, और अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए वो वेल ड्रेस होना चाहिए। तो अगर एक पर्सन ये सारे काम कर रहा है तो ही इज़ अ गुड पर्सन एंड ही इज़ अ मैन हु लीव्स द लाइफ। तो ऐसी तरह की जो थिंकिंग थी, ऐसी तरह की जो स्किल थी, ऐसे तरह का जो कल्चर था, वो वहाँ पर लोग सीखना शुरू कर गए थे। लोगों के मन में ऐसी थिंकिंग आनी स्टार्ट हो गई थी। तो अल्टीमेटली हम ये कह सकते हैं कि वहाँ पे ह्यूमैनिज्म जो था वो एक्सपेंड होने लग गया था। लोगों ने ह्यूमैनिज्म यानी ह्यूमैनिटी के बारे में सोचना स्टार्ट कर दिया था, खुद के बारे में सोचना स्टार्ट कर दिया था, पावर और मनी के बारे में सोचना स्टार्ट कर दिया था। तो उन्होंने जो ये 3 ऑर्डर्स, सेपरेट ऑर्डर्स थे फ्यूडल सिस्टम के, उसको भी टोटली इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया था। तो यही आज का टॉपिक है। आई होप आपको समझ आया होगा। कुछ भी नहीं है, बस थोड़ी सी
घुमा फिरा के बात की गई है कि ह्यूमैनिज्म जो थी वो वहाँ पर स्टार्ट हो गई थी और प्रिंटिंग प्रेस वहाँ पर एस्टेब्लिश हो गई थी। अल्टीमेटली इन दोनों टॉपिक से हमें यही सीखने को मिलता है। सो प्लीज़ डू योर वर्क टाइमली। मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि अपना काम टाइम पे करें, अपने लेक्चर मिस मत करें, डेली थोड़ा थोड़ा पढ़ें और अपने नोट्स टाइमली प्रिपेयर कर लें, सो दैट आपको बर्डन ना लगे एंड आपका जो एग्ज़ाम हो वो अच्छे से हो जाए और अच्छे मार्क्स आप गेन कर सको। सो ट्राई टू डू योर वर्क टाइमली एंड डोंट फॉरगेट टू प्रे। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर।